हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी का चैप्टर 1 यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। दोस्तों, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है और आते रहेगा। इस क्लास में हम आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। दोस्तों, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। और एक बार कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको एमसीक्यू देंगे, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, लर्निंग लर्निंग का मतलब होता है अधिगम और एक्विजिशंस का मतलब होता है अर्जन। एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? एक्विजिशंस का मतलब होता है जो लैंग्वेज को एक बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है, नेचुरल वे से सीख जाता है, उसको हम लोग एक्विजिशंस बोल रहे हैं, जिसको ग्रहण करना बोल रहे हैं। और क्लासरूम के अंदर में जो लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे में सीखा जाता है, उसको हम लोग लर्निंग बोल रहे हैं। जैसे अगर फ्रेंच, जैसे एक बच्चा मम्मी पापा से अपना मदर लैंग्वेज मतलब मदर टंग, मातृभाषा सीख लेता है, लेकिन जब क्लास में जाएगा, उसको जब फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक वोकेबुलरी के पार्ट से होते हुए, उसको ग्रामेटिकल वे में होते हुए, एक स्टेप बाय स्टेप उसको एक सिस्टमेटिक वे में सिखाया जाता है, जिसको हम लोग लर्निंग बोल रहे हैं। दोस्तों, एकदम इजी भाषा में आपको समझा रहा हूं। एक्विजिशंस क्या है? जो नेचुरल वे में हम लोग सीखते हैं, जो नेचुरल वे में हम लोग लेते हैं, जो ऑटोमेटेड आ जाता है विदाउट एनी प्रैक्टिस, उसको हम लोग एक्विजिशंस बोल रहे हैं। और लर्निंग किसे बोल रहे हैं? वही चीज को अगर क्लासरूम में एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग सीखते हैं, उसको हम लोग लर्निंग बोल रहे हैं। जैसे जब बच्चा हिंदी बोल रहा है, ऑटोमेटेड नेचुरल वे में सीख लिया, उसको हम लोग एक्विजिशंस बोल रहे हैं। लेकिन वही हिंदी को जब वो क्लासरूम में ग्रामर ग्रामर के साथ, वोकेबुलरी के साथ सीखेगा, उसको हम लोग तब उस समय उसको क्या बोल रहे हैं? लर्निंग बोल रहे हैं। तो आशा करता हूं कि लर्निंग क्या है और एक्विजिशंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी एक्विजिशंस क्या है? व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली, जब लैंग्वेज को नेचुरली मतलब ऑटोमेटेड सिखाया जाता है, प्राकृतिक वे में मतलब ऑटोमेटेड, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, उसमें कोई प्रैक्टिस का जरूरत नहीं पड़ता है। जब आप हिंदी सीखे होंगे, आपको कोई नहीं सिखाया था, आप ऑटोमेटेड सीख गए हैं। इट्स कॉल्ड एक्विजिशंस। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, इट्स कॉल्ड एक्विजिशंस। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द चिल्ड्रंस एक्वायर्ड इट्स मदर टंग, मतलब बच्चा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा अपना मातृभाषा को सीखता है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द चिल्ड्रंस एक्वायर्ड मतलब लेना, इट्स मदर टंग, उसका मदर टंग को, उसका मातृभाषा को सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, ये एक आपका एक्टिव प्रोसेस है। ही लर्न फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरली, इसी को हम लोग फास्ट लैंग्वेज बोलते हैं, L1 बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। जो ऑटोमेटेड हम लोग सीख लेते हैं जिस जिस भाषा को, उसको हम लोग एक्विजिशन बोल रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका बार बार आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश भाषा को क्या बोला जाता है, ठीक है ना? इस इंग्लिश में इस क्वेश्चन को आया हुआ है, बहुत टाइम आया हुआ है सीटेट में। तो इंग्लिश लैंग्वेज को एनसीएफ 2005 के अनुसार उसको सेकंड लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इंग्लिश को इंडिया में कौन सा लैंग्वेज में माना जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड लैंग्वेज, ठीक है ना? अभी लैंग्वेज लर्निंग क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब जब कोई लैंग्वेज को हम लोग लर्निंग करते हैं, मतलब सिंपल सा चीज है, वो फॉरेन लैंग्वेज आ गया, इंग्लिश का ही बात अगर हम लोग करेंगे, तो उसको एक रूल, एक इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग को लेके चलना पड़ता है। लैंग्वेज लर्न इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा वहां पे, और रूल ऑफ लैंग्वेज रहेगा, उस लैंग्वेज का रूल्स रहेगा जिसके द्वारा आप उसको सीख पाओगे। हियर चिल्ड्रंस नीड टू लर्न द वोकाबुलरी, इसमें क्या करना पड़ता है, इस लर्निंग में क्या करना पड़ता है कि हियर चिल्ड्रंस नीड टू लर्न, चिल्ड्रंस बच्चा को सीखना पड़ता है क्या ना, वोकाबुलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। एक सिस्टमेटिक वे में ग्रामर और वोकाबुलरी सीखना पड़ता है, कहाँ पे? लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में।
लेकिन यही चीज जो है लैंग्वेज एक्विजिशंस पे उसको ऑटोमेटेड, उसको नेचुरल वे से मिल जाता है। इट इज बीइंग यूज फॉर द सेकेंड लैंग्वेज और द L2। मतलब लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली हम लोग L2 यानी कि फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को ही बोल रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट एन एज अप्रोप्रिएट। इसको सीखने के लिए कोई एज अप्रोप्रिएट जरूरत नहीं है। आप 5 साल से आज के तारीख में ओ आ भी सिखाया जाता है और साथ में ABCD भी सिखाया जाता है, लेकिन जब हम लोग पढ़े थे, आप अगर याद कीजिए, हम लोग क्लास 6 के बाद तब जाके हम लोग ABCD सीखे थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया कि ओ आ भी सीख रहे हैं, साथ में आपको ABCD भी सिखाया जा रहा है। तो इसके लिए कोई एज अप्रोप्रिएट नहीं है। आज के तारीख में फॉरेन लैंग्वेज भी, फ्रेंच लैंग्वेज भी, जापानी लैंग्वेज भी साथ साथ में स्कूल्स में सिखाया जाता है। इसको हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस लैंग्वेज को सिखाने का टारगेट रहता है आपका, उसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो सिंपल सा एक ही चीज में डेफिनेशन इसका आता है कि जो लैंग्वेज को हम लोगों को सिस्टमेटिक वे में वोकेबुलरी के थ्रू से, ग्रामेटिकल सिस्टमेटिक वे से सीखा जाता है, उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग बोल रहे हैं। और एक्विजिशन हम लोग किसको बोले, जिसको हम लोग नेचुरल वे में हम लोग सीख रहे हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप लोग क्लास को अटेंड करने के बाद भूल जाते हो, या तो इच्छा नहीं रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है, अल्टीमेटली आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। या तो खराब लग रहा है या तो अच्छा लग रहा है। इतना मेहनत करके जो हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, उसका रिटर्निंग में तो कम से कम एक कमेंट का हम आशा कर सकते हैं ना आपसे। तो प्लीज, आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको खराब लगा तो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका क्या क्या स्टेज रहता है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मैं बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज लर्निंग का नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या हो गया, पहला हो गया आपका एक बच्चा जो 6 वीक तक, उसका पैदा होने का 6 वीक तक, जिसको क्विंग बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ है। बैबलिंग जो होता है वो आपका 6 मंथ का ऊपर वाला होता है, ठीक है। 1 वर्ड स्टेज, एक वर्ड कब बोलता है आपका, अराउंड 1 ईयर में। 2 वर्ड स्टेज को कब बोला जाता है, अराउंड 18 मंथ में। और लॉन्गर यूटरेंस किसको बोला जाता है, कब बोला जाता है कि 2 से 4 साल का एज को, ठीक है। तो इस एज पीरियड को याद रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लर्निंग। कितना टाइप ऑफ लर्निंग होता है, एक होता है मोटर लर्निंग, दूसरा होता है वर्बल लर्निंग, तीसरा होता है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। मोटर लर्निंग क्या है, जो चीज हम लोग फिजिकली, मान लीजिए पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहां पे जो चीज हम लोग लर्निंग करते हैं उसको हम लोग मोटर लर्निंग बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ रिफर टू मोटर्स एक्टिविटी। जो भी हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं उसको हम लोग मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वर्किंग, रनिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा, दीज आर एक्टिविटी इन्वॉल्व द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो इसको हम लोग मोटर लर्निंग बोल रहे हैं। जो डे बाय डे, डे टू डे एक्टिविटी में जो आता है उसको हम लोग मोटर लर्निंग बोल रहे हैं। अभी आ गया आपका वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बोल के, सुन के, देख के जो सीखते हैं उसको हम लोग वर्बल लर्निंग बोलते हैं। द कम्युनिकेशन टाइप वी अडॉप्ट। जो भी कम्युनिकेशन का टाइप होता है, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम से हम लोग सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको हम लोग वर्बल लर्निंग बोलते हैं। तो हम लोग किसमें सीखते हैं, इन जनरली ऑडियो से, ऑडियो विजुअल, ये दोनों से हम लोग सीखते हैं। मतलब ऑडियो, कोई चीज सुन के भी हम लोग सीखें, कोई चीज बोल के भी हम लोग सीखें, और कोई चीज ऑडियो विजुअल मतलब क्या होता है, ऑडियो मतलब देखना और विजुअल मतलब सुनना। मतलब जैसे टीवी में हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन अगर रेडियो का हम बात करें ना तो ओनली वहां पे ऑडियो होता है। तो ये सब माध्यम है, ये सब कम्युनिकेशन का मेथड है जिसके द्वारा हम लोग वर्बल लर्निंग को सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इन दिस फॉर्म ऑफ द लर्निंग वी रिक्वायर्ड हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस लाइक। मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है कि मेंटली वर्क बहुत ज्यादा होता है। थिंकिंग, सोचना जो है एक बहुत बड़ा मेंटली प्रोसेस है, सोचना। रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, विद दिस यूज ऑफ दिस चाइल्ड लर्निंग डिफरेंस कॉन्सेप्ट। मतलब जब बच्चा कुछ चीज सोचता है उसमें भी वो क्या करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। वो चीज कुछ सीख रहा है कॉन्सेप्चुअल के द्वारा, ठीक है। रीजनिंग, कुछ भी चीज अगर लॉजिकली वो सॉल्व किया, कुछ भी चीज वो रीजनिंग यानी कि लॉजिकली कुछ चीज को सॉल्व किया। इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि के द्वारा कुछ चीज को सॉल्व किया, कुछ चीज सीखा। तो ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल
लर्निंग। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है लर्निंग को। लर्निंग करते समय लर्नर को जो इफेक्ट होता है, क्या क्या चीज उसका इफेक्ट करता है, प्रभावशील क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या चीज होता है जो कि प्रभाव करता है। ठीक है, पहला है लर्नर मोटिवेशन। एक क्लासरूम में बच्चा तब तक नहीं सीखेगा जब तक वो मोटिवेट होगा खुद से ही। इसलिए आज की तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में ये बोला गया है कि बच्चा को जिस रूप में शिक्षा ग्रहण करने का मन है, अगर उसको खेल के माध्यम से खेलना है सीखना है तो उसको खेल के माध्यम से सिखाइए। कहानी सुन के अगर उसको सीखना है तो कहानी सुना के उसको सिखाइए। अगर उसको गाना गा के सीखना है तो उसको गाना गा के सिखाइए। मतलब टीचर सेंट्रिक एजुकेशन नहीं है कि आप उसको मारपीट करके पढ़ाओगे। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है ये। इसमें बच्चा का इंटरेस्ट लगाना आपका काम है, बच्चा को मोटिवेट करना आपका काम है। तो लर्नर मोटिवेशन, अगर स्टूडेंट्स अगर मोटिवेट नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा पाओगे कोई भी लैंग्वेज है। लर्नर मेंटल एबिलिटी, बच्चा का मेंटल एबिलिटी भी बहुत जरूरी है। उसका आईक्यू कितना हाई है, लो है, एवरेज है, ये भी डिपेंड करता है। और लर्नर इंटरेस्ट, बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है सीखने में। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल सीखेंगे। मैं कल तब लाऊंगा वीडियो जब आपका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, ज्यादा कमेंट आएगा, ज्यादा लाइक आएगा, हम नेक्स्ट क्लासेस का जरूर लेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, उसका एमसीक्यू कराते हैं। थोड़ा सा कुछ इशू था जो कुछ दिन मेरा गैप हुआ है क्लास लाने में, तो एनीवे आज से हम लोग फिर से एक्टिव हो चुके हैं। क्लास डेली बेसिस में आपको मिलते रहेगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।